कंट्रोल सी से, कंट्रोल ए से क्या होता है? कंट्रोल बी से, कंट्रोल सी से, कंट्रोल डी से, कंट्रोल एन से, कंट्रोल ओ, कंट्रोल आर से क्या होता है? कंट्रोल जी से क्या होता है? कंट्रोल एस से, कंट्रोल यू से, कंट्रोल एक्स से, और कंट्रोल वाई से क्या कर सकते हैं? अंडो और रेडियो बताए थे। कंट्रोल जेड और वाई दोनों को बताए थे ना, कंट्रोल अंडो बटन, उसी को अंडो भी कहते हैं। कंट्रोल बिग ब्रैकेट क्लोज से क्या होता है? फॉन्ट को यदि ओपन से कंट्रोल छोटा कर सकते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिए। चलिए अभी देखते हैं पैराग्राफ के बारे में, तो इसको रखिए और पैराग्राफ में देखते हैं क्या क्या करना होगा। चलिए इस पे हमको प्रैक्टिकल करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा बताइए? पहले लिखना होगा। तो लिखने का तरीका बता दिए हैं, आसान तरीका है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इक्वल दे दीजिए। जैसे ही इक्वल दीजिएगा, इक्वल दे दिए, उसके बाद आर आर ए एन डी रेंड लिख दिए। उसके बाद ब्रैकेट को क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा और कितना पैराग्राफ लिखना? चलिए इसमें 20 पैराग्राफ ले लेते हैं, 20। उसके बाद क्लोज कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे, एंटर की दबा देंगे। तो देखिए जैसे ही रेंड के माध्यम से हम कितना इसमें पैराग्राफ हो गया, 20 पैराग्राफ इसमें आ चुका है। आप गिन के देख लीजिएगा, कंप्यूटर सही ही देता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैराग्राफ के बारे में, आज पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ में क्या क्या चीज हमको लगाना होता है। तो पैराग्राफ तो लिख लिए हैं, लिखे हुए हैं। अब इसको थोड़ा सजा देते हैं। देखिएगा इधर वाला लाइन बराबर नहीं है, इधर वाला बराबर है और इधर वाला बराबर है नहीं है। इसको बराबर करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ जे करना होगा। तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ जे से पहले कंट्रोल ए कर दीजिए, ऑल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल के साथ जे करेंगे। तो देखिए ये लाइन बराबर था, इस साइड में बाएं साइड में, दाएं भी बराबर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे पैराग्राफ में हम जाते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में आपको इच्छा है, पैराग्राफ में हम जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे पैराग्राफ में। देखिएगा यहाँ पे बुलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बुलेट्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। तो बुलेट्स मीन्स होता है चिन्ह लगाना, एक प्रतीक लगाना, कौन सा बुलेट्स दे रहे हैं। तो चलिए इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और इसमें आपको ये पैराग्राफ जहाँ पे कर्सर रहेगा वहीं पे लगेगा। तो आपको 9 सही का चिन्ह लगाना है, तो सही का चिन्ह लग गया, ठीक है। इसमें एरो का चिन्ह देना है तो एरो का भी दे सकते हैं। कहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे कर्सर जहाँ पे रहेगा वहां पे हम लगा दिए, तो यहाँ पे टिक लग गया है। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ में चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 पे चलते हैं और यहाँ पे कर्सर रख दिए आपको। उसके बाद देखिएगा इसी में पैराग्राफ में अलग टाइप से रखना चाहते हैं तो अलग भी आप बुलेट्स लगा सकते हैं। लगा दिए, इस टाइप का लगा दिए। अब आपको इच्छा होगा, इतना गैप क्यों हुआ? गैप तो इसको कम भी कर सकते हैं। इसका जैसे पैराग्राफ है तो इसको तो जगह मिलना चाहिए ना, इसको कम भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें दिखा दें कैसे होता है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कोई कहेगा हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, प्रत्येक पैराग्राफ में नंबर चाहिए, तब क्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के अंतर्गत यहाँ पे नंबरिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबरिंग दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिएगा नंबरिंग पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इस पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो पैराग्राफ 3 है लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 के पीछे में कर्सर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर देना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, नंबरिंग में चल जाइए और इसमें जो भी आपको 1 2 3 लिखना है तो 1 देखिए यहाँ पे आ गया है। और देखिएगा आपको लगेगा ये हमको ब्रैकेट वाला लेना है तो ब्रैकेट वाला भी ले सकते हैं, ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट आ गया। यहाँ पे आपको रोमन में लिखना है, जैसे रोमन में आप लिखना चाहते हैं तो रोमन में भी लिख सकते हैं। और ABC लिखना चाहते हैं तो ABC भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं,
यहाँ पे छोटा ABCD में आप नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे रोमन में लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ को थोड़ा कम कर लेते हैं। पैराग्राफ को क्या करते हैं, कम करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल A कर देते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं, बैक स्पेस से मिटा दिए। फिर वही इक्वल दे देते हैं, इक्वल RAND, रेंड देके जैसे ही दीजिएगा रेंड का प्रयोग कर लीजिएगा और इसमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही नहीं लिखिएगा रेंड में तो ये प्रयोग कर लेगा, 3 पैराग्राफ दे देगा, 2-3 दे देगा आपको। तो इसको थोड़ा फॉन्ट को छोटा हम कर लेते हैं, ठीक है, छोटा कर लिए। अब 2-3 पैराग्राफ जो दिया है आपको छोटा कर लीजिए और थोड़ा छोटा कर लीजिए। चलिए छोटा कर लिए, अब पता चलता होगा पैराग्राफ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ तो हो गया। अब सोच रहे हैं यहाँ पे हमको नंबर लगावे। आप सोचते हैं प्रत्येक एक लाइन में एक नंबर होना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, इसको एक लाइन को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करते हैं, कंट्रोल क्या करेंगे, सी करेंगे और इसके बाद कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल C किए है, कंट्रोल V करना है, नहीं पता चला, चलिए ये कर देते हैं, कंट्रोल V कर दिए। एक लाइन लिख लिए है। आप सोचते हैं इसमें एक लाइन के बाद हमको दूसरा लाइन में ऑटो नंबर आ जाना चाहिए। ऑटो नंबर का मतलब अपने आप नंबर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, लिखने के टाइम में, लिखते समय ही आप क्या कीजिएगा, नंबर लगा दीजिएगा। लिखते समय ही, जैसे नहीं लिखे अभी, उस समय में आप लोग नंबर का यूज कर लीजिएगा। जैसे एक नंबर हम डाल देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डाल दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लिख दिए हैं, एक नंबर डाला हुआ है, यहाँ पे ब्लैक में हो गया है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको जैसे ही फुल स्टॉप देके, फुल स्टॉप दीजिएगा, नहीं भी दीजिएगा कोई बात नहीं, जैसे ही इंटर मारिएगा तो दूसरा नंबर ऑटो नंबर लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा नंबर दे दिया ना, हम लिखे नहीं ना, सिर्फ इंटर दबाए। फिर एक पैराग्राफ फिर लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए, फिर इंटर की दबाइए, तीसरा नंबर लिखा गया। तो इस तरह से आपको नंबर ये देते रहेगा। पैराग्राफ चेंज होते तो आपको जितना इंटर मारिएगा उतना पैराग्राफ देगा। अब कहिएगा सर इसमें हमको नंबर देना नहीं है, इसके बाद हमको दूसरा नंबर, यहाँ पे 1 2 तो लिखे, उसके बाद हमको रोमन लगाना है। ऐसा भी होता है, क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, एक का एक नंबर, तो कैसे लिखिएगा, आपको लिख दिए यहाँ पे तो 1 लिख दीजिएगा, उसके बाद रोमन में ब्रैकेट में लिखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको एक बार और इंटर दबा दीजिएगा, हट जाएगा। क्या होगा, एक बार में तो यहाँ से हम इंटर दबाए, देखिएगा यहाँ से इंटर दबाएंगे तो ये नंबर दे दिया, नंबर दिया कि नहीं। नंबर जैसे ही दिया तो उसके बाद आपको डबल इंटर मारिएगा, व्हाइट कर दिए, यहाँ पे देखिएगा जैसे ही इंटर मारिएगा हट जाएगा। अब हटेगा तो नीचे पैराग्राफ आएगा, इसको फिर नोट कर लीजिएगा। तो इसमें आपको नंबर लिखाया नहीं लिखाया। अब ये मान के चलिए क्वेश्चन ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, एक क्वेश्चन इसमें नंबरिंग नहीं दिए, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप क्वेश्चन फिर नंबर लगाना चाहते हैं रोमन में 1 2, ये तो कंडीशन लगा दिए, यहाँ पे 1 2 रोमन में लगाना है। तो फिर आपको नंबरिंग में जाना होगा, उसके बाद रोमन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। रोमन लिखा गया। अब फिर यहाँ पे आप कुछ लिख लीजिए और लिखने के बाद फिर आपको इंटर दबाइए, तो अब रोमन लिखाएगा। समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद कंट्रोल V कर दीजिए। अब हम तो कंट्रोल V कर रहे हैं, आप लोग टाइप कीजिएगा, ठीक है। अब नंबर लगाने के लिए तो सीख लिए, बुलेट्स लगाने के लिए भी सीख लिए। अब कहिएगा सर इस नंबर को भविष्य में हमको चेंज करना हो तो तब क्या करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, एक नंबर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो 2 भी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। इस नंबर पे सिर्फ क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब आपको नंबरिंग चेंज करना है तब पर भी आप नंबर को चेंज कर सकते हैं। फिर आपको सेलेक्ट तो है ही, नंबर में जाइए, आपको इच्छा है नहीं हमको 1 2 घेर देना चाहिए तो घेर के ABC लगाना चाहिए तो AB लगा सकते हैं। जो भी देना है आपकी इच्छा अनुसार बाद में भी आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत। नंबर का तो मतलब समझ लिए, किस आधार पे हम बुलेट्स में नंबर लगाते हैं। अब आता है तीसरा नंबर में पैराग्राफ में मल्टी लेवल लिस्ट और आपको पेज ये नंबरिंग, बुलेट्स का नंबरिंग वो दोनों लगभग में बराबर है। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, जैसे अभी पैराग्राफ में दिए, तो चलिए मल्टी लेवल पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो इसमें भी आप चेंज करके देख सकते हैं। इस पे भी हम क्लिक किए, ऑल सेलेक्ट हो गया। मल्टी लेवल लिस्ट में जाइएगा और इस पे भी आप रखना चाहते हैं तो ये भी आप लिस्ट ये चेंज कर सकते हैं, आइकन को, ये बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं।
तो मल्टी लेवल में क्या है, अलग अलग है, जैसे नंबर भी आ गया, ये सिंबल भी आ गया, जो भी लीजिएगा वो आ जाएगा। ठीक है, मल्टी लेवल का भी मतलब आप लोग समझ गए। उसके बाद आता है आप जो पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ को जो लिख लेते हैं तो उसको लेफ्ट साइड में सजाने के लिए होता है। कभी कभी क्या होगा, ये देखिए आपको इधर हो गया, ये आगे हो गया, पीछे हो गया, आपको इच्छा है ये कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, ये इस तरह से आपको चले जाएगा, इस तरह से रहेगा। आपको इच्छा है हमको लेफ्ट साइड में लाना है, तो आप उसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए और इसको लेफ्ट कर दीजिए। लेफ्ट देखिए यहाँ पे है ना लेफ्ट, तो अभी तो नहीं ना हो रहा है, अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि हम इसको टैब दे दिए। टैब नहीं देना है आपको, यदि बैक इसमें लेफ्ट साइड में कभी कभी होता है, राइट साइड में हम दे देते हैं कोई वर्ड को, जैसे यही वर्ड है, इसको फिर दबा देते हैं। ये तो जितना इंटर मारिएगा उतना आएगा क्योंकि लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है इसीलिए इसको कैच कर रहा है, ये पकड़ रहा है। तो इस तरह से आप नंबरिंग दे सकते हैं। किसी को रोमन नहीं लिखने के लिए होता है तो आप रोमन आसान तरीका से लिख सकते हैं। कैसे, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले रोमन में चल जाइए, ये नंबरिंग में चल जाइए, आप उसके बाद रोमन लिख दीजिए। ठीक, रोमन लिखे और उसके बाद इसको कंट्रोल V कर दीजिए। चलिए नंबरिंग नहीं आया, यहाँ पे फिर देते हैं, यहाँ पे रोमन में लिख लेते हैं, रोमन लिख दिए इस तरह से। अब इसको देखिएगा, कंट्रोल इसको V कर दीजिए, इंटर मारिएगा, फिर कंट्रोल V कर दीजिए, यहाँ पे तो आ गया। अब यहाँ पे बीच में ऊपर में कर्सर रखिएगा और इंटर दबाते जाइएगा, तो ये तो एक बार में हट जाता है, दूसरा बार में आपको कंट्रोल Z कर देना है, फिर इसको दीजिएगा, फिर हट जाएगा, कंट्रोल Z कीजिएगा तो आ जाएगा। कुछ लिख के फिर इंटर मारना है, इस तरह से रोमन लिखे। इसमें देखिएगा पैराग्राफ को हमको लेफ्ट साइड में ले जाना है, तो बताए थे जब भी कोई भी पैराग्राफ आपको राइट साइड में रहता है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्या, लेफ्ट। यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड में सजाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को हम लेफ्ट साइड में कैसे ले जाएंगे, तो पहले लिखेंगे तब ले जा सकते हैं, तो कंट्रोल V कर दिए। अब इसमें कुछ वर्ड को हम हटा देते हैं जिसे राइट साइड में ले जा सकते हैं, कंट्रोल R कर देते हैं, ये राइट साइड रहेगा, आपको ले जाना है लेफ्ट साइड में, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और किस ऑप्शन पे जाना है आपको, किस ऑप्शन पे, तो ये लेफ्ट साइड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर का ऑप्शन है, सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। राइट साइड में करना है तो राइट साइड में कर सकते हैं, और जस्टिफाई कर दीजिएगा तो लाइन को मिला सकते हैं, बताइए है अभी, तो लाइन को मिला सकते हैं। तो ये पैराग्राफ के अंतर्गत आपको ये हो गया। और देखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ में, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, ये आप लोग देखिएगा एक डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट और A to Z, यानी कि A to Z ABCD के अनुसार हम कोई नाम नंबर लिख लेते हैं और कहते हैं परसेंटेज निकालिए, यानी कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ऐसा कह देगा, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपको काम आएगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और यहाँ पे देखिएगा ये रिमूव किया जाता है, जो भी टेक्स्ट का लाइन के बीच में स्पेस रहता है उसको रिमूव करेंगे, तो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद है पैराग्राफ में इसके बैकग्राउंड को, कलर को कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ के पर बॉर्डर के बारे में देखेंगे, हम किस तरह से बॉर्डर देते हैं। जैसे डाटा एंट्री का काम कीजिएगा तो ऐसी स्थिति में आपको बॉर्डर का काम पड़ेगा। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में